हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर एकेडमी में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैं इसी सीरीज में लाइफ चेंजिंग कंटेंट वाली सीरीज में एक और धमाकेदार वीडियो। यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसे उपाय रामबाण उपाय बताने जा रहा हूँ जिसपे कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और उसके बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है बच्चों की, जो बोर्ड क्लास का एग्जाम बच्चे देने वाले हैं, उनके लिए जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है पेपर टाइम से, और उनके बार बार कहने पर मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। पढ़ते समय नींद नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कहा सर एक वीडियो बनाइए कि हमें पढ़ते समय बहुत ज़्यादा नींद आती है, सर कोई ऐसे उपाय बताइए जिससे कि हम इस अपनी परेशानी को थोड़ा सा कम कर सके। तो बच्चों ये सिर्फ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ आपके लिए है, और इससे बेहतरीन रामबाण उपाय पूरे यूट्यूब चैनल या किसी भी गूगल प्लेटफॉर्म पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको जो 8 महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ उसको आप बहुत बेहतरीन ढंग से देखिए बच्चों। तो अब मैं आपको पहला उपाय बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको पढ़ते समय अपनी नींद की समस्या को जड़ से खत्म करना है तो मेरा पहला सजेशन है आपको, सबसे पहले आप कम रोशनी में पढ़ना बंद कीजिए। भाई क्या होता है, कई बार कई स्टूडेंट पढ़ते हैं दीपक से, लालटेन से, तो उनसे जब पढ़ते हैं तो उतना प्रकाश नहीं मिलता जिससे हमारी आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, और क्या होता है कि हमें जल्दी से नींद आने लगती है। तो मैं सबसे पहला सजेशन बच्चों को देना चाहूँगा कि कृपया कम रोशनी में कभी भी पढ़ाई ना करें। एक पर्याप्त रोशनी में पर्याप्त लाइट लगाकर ही किसी भी कमरे में स्टडी कर रहे हो तो एक लाइट की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए जिससे आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसका भी नींद आने का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है बच्चों। ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों कि अगर आप खाना खाते हो ना, अगर पूरे दिन में आप मान के चलिए सुबह से शाम तक 3 बार खाना खाते हो, तो उस खाना खाने के जो प्रोसेस है ना, उसको अगर 3 बार खाते हो तो उतने ही खाने को 3 बार की जगह आप 5 बार खाने का प्रयास करें। यानी मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अधिक खाएं, लेकिन जितने खाने के आप 3 बार में लेते हो ना, उतने खाने को आप 5 बार में लोगे, जिससे थोड़ा थोड़ा खाना खाओगे। जब भी भूख लगे फिर दोबारा से थोड़ा खाओगे। उससे क्या होगा, एक तो रूटीन बना रहेगा, प्लस नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि जब ज़्यादा पेट भर जाता है तो हमारे शरीर में एक आलस चढ़ जाता है जिससे में बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है। तो बच्चों इसलिए मैं आपको दूसरा पॉइंट सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ना क्या करना है कि जो भी खाना आप 3 बार में खाते हो उसको लगभग 5 बार में खाना है। खाना उतना ही खाना है, ज़्यादा खाना नहीं खाना है, जिससे आपका पेट भर सके। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड मैं बताऊं, आप हमेशा ध्यान रखिए कभी भी आपका पेट भूखा नहीं होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में पेट भूखा होता है ना, तो क्या होता है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और कई बार ध्यान हमारा इतना भटक जाता है कि हम बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। फिर हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलिए सो जाते हैं, जिससे जैसे मान के चलिए हम शाम को पढ़ रहे हैं और अचानक हमें भूख लगी और हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, उस समय फिर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ ऐसा लगता है सो जाए जिससे सुबह हो जाए। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कभी भी भूखे पेट पढ़ाई ना करें। पढ़ाई करने के मैं ये नहीं कहता भूखे रहें, बल्कि भूखे रहने के अलावा आपको करना क्या है, वो ये करना है बच्चों सिर्फ कि आपको जो भोजन 3 बार में आप लेते हो वो उसको आपको कितनी बार मिलना है, कम से कम 5 या 6 बार में धीरे धीरे करके उसको खाएंगे, जिससे आपका रूटीन बना रहेगा। चलिए बच्चों, ये थे 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण। अब तीसरा पॉइंट मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये तीसरा पॉइंट जो है ना, वो है कि आप जल्दी जगने और जल्दी सोने का एक रूटीन फॉलो करें। भैया जल्दी जगने जल्दी सोने का रूटीन बनाए, जिससे कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी, और जब हैबिट बन जाएगी तो इससे आपकी जो नींद की पर्याप्त एनर्जी है वो आपको मिल जाएगी। समझिए मेरी बात को। क्या होता है, रात के 2 बजे तक पढ़े, सुबह 4 बजे फिर आप जग गए, तो बच्चों ये नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, तीसरा पॉइंट है मेरा, तीसरा पॉइंट आपके लिए मैं लेके आया हूँ, वो ये है कि अपना एक रूटीन फॉलो करें, एक रूटीन डिसाइड करें। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये रामबाण उपाय देने जा रहा हूँ, फॉलो करके चेक कीजिए। 15 दिन में आपको अपने अंदर फर्क महसूस होने लगेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तीसरा जो पॉइंट है ना, जल्दी जगने और जल्दी सोने का एक रूटीन बनाएं, और उस रूटीन को फॉलो करके देखो, आपको उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। चलिए ये तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। आते हैं चौथे पॉइंट पर बच्चों। चौथा पॉइंट हमारा ये, मेरा सजेशन है आप सबको कि दिन में कम से कम 1 बार दोपहर के बाद थोड़ा सा रेस्ट जरूर करें, जिसको अपन गांव की लैंग्वेज में या अपनी भाषा में बोलते हैं झपकी लेना। आप चाहे 1 घंटे के लिए रिलैक्सेशन लें, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप दोपहर के बाद 1 घंटे भी रिलैक्स करते हैं, उससे आपको रात में जगने का जो भी टाइम है वो बढ़ जाता है। यानी हम 1 घंटे अगर अपना दोपहर के बाद झपकी ले सकते हैं, यानी सो सकते हैं, तो उसके बाद
आप रात में पूरी रात पढ़ाई भी कर सकते हो, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हम 1 घंटे रेस्ट करने के बाद अगर हम 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं तो इस नियम को जरूर फॉलो करें। ये रामबाण उपाय है जी। आपको 1 घंटे आराम करना है। 1 घंटे आराम करने के बाद जरूरी नहीं कि आपको सोना ही है, लेकिन थोड़ा शरीर को, माइंड को रिलैक्स देना है 1 घंटे के लिए, जिससे आपके अंदर दोबारा से एक एनर्जी क्रिएट हो सके और आप उतनी ही एनर्जी के साथ दोबारा से काम कर सके। तो बच्चों ये था मेरा नेक्स्ट पॉइंट। और अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो मेरा अगला पॉइंट है आपके लिए कि ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके ना, पानी ज्यादा पिए। पानी ज्यादा पिए, पानी ज्यादा पियोगे जिससे कि एनर्जी लेवल बना रहेगा और आपको नींद भी बहुत कम आएगी। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि आपको बाजार से खरीद के लानी है या कहीं से खरीद के लानी है जिससे आप नहीं ला पाओगे। ग्रामीण कोई भी बच्चा हो, एनीवे कोई भी बच्चा इन रूल को फॉलो करके अपने पेपर टाइम पे या स्टडी टाइम पे, जिनको नींद की सबसे ज़्यादा समस्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट जरूर है लेकिन इनसे बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको नींद बहुत आती है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की हैबिट बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की हैबिट बनाए। इससे क्या होगा, बच्चों, एक एनर्जी लेवल क्रिएट होगा आपके अंदर और आपको नींद भी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। बहुत पावरफुल टिप्स दे रहा हूँ, कहीं भी यूट्यूब पर आपको ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा, आप सर्च करके देख लेना। सारे लोग कुछ अलग अलग टिप्स देंगे, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं बच्चों से जुड़ा हूं, रिलेटेड हूं, तो मुझे ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्लोजिंग एक्सपेरिमेंट में कर चुका हूं, तो आप समझिए इस बात को। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। अगर अपना नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप शांत रहने के जगह पर आप बोल बोल के या लिख कर या थोड़ा टहल टाल के पढ़ना चालू कर दें तो इससे भी आपकी नींद की प्रॉब्लम में एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आपको नींद नहीं आएगी। जितनी जल्दी नींद शांत रहकर पढ़ने से आती है, मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करना चाहता हूं आप सभी को कि आप ना जो बिल्कुल रिलैक्सेशन हो गया, बिल्कुल शांत मुद्रा में पढ़ते हो ना, उसकी जगह आप थोड़ा थोड़ा बोल बोल के, थोड़ा लिख लिख कर या थोड़ा टहल वहल के अगर आप पढ़ाई करोगे तो ये आपको नींद नहीं आने की हैबिट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर चलते हैं जिस पे आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, और वो ये है कि आपको ना भरपूर एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है। और उसके लिए सबसे पहले आपको मनोस्थिति पहले सुधारनी होगी। बच्चों, मैं बताना चाहता हूं कि आदमी बाहर से बाद में अपने आप को मोटिवेट करता है। पहले अपने अंदर के माइंड को इतना कंट्रोल कीजिए, इतना डिसिप्लिन बनाइए और एक टाइम टेबल सेट कीजिए और उसको अपना एक एम बना लीजिए। तो अगर आप एक एम बना लोगे ना बच्चों, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। और इसी से रिलेटेड मैं एक जबरदस्त पॉइंट बताने जा रहा हूं बेटा। वो जबरदस्त पॉइंट ये है कि आप ना खाना खाने के तुरंत बाद कभी पढ़ने ना बैठे। ये मेरा सजेशन है। खाना खाने के तुरंत बाद कभी पढ़ने ना बैठे। थोड़ा सा इधर उधर टहल के आए, थोड़ा सा रिलैक्स लें, उसके बाद तब पढ़ने बैठे। और पढ़ने के बाद भी अब आपको क्या पढ़ना है बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, जो सबसे आपका बेहतरीन सब्जेक्ट है, शुरुआत रात को उसी सब्जेक्ट से करें जिससे आपका मन लगेगा। देखिए भाई, मन 2 कारण से लगेगा। पहली मेरी बात सुनेंगे ध्यान से बच्चों कि अगर आप ना या तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपका बहुत बेहतरीन मन लगेगा पढ़ने में, या फिर आपने कोई एक एम बना लिया है और उस एम के हिसाब से आपको पर डे, इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने बताया कि कैसे 95+ स्कोर प्रत्येक बच्चा बोर्ड एग्जाम में कर सकता है, अगर वो वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले आप जाकर उस वीडियो को देखिए। तो अगर सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देखोगे तो उसके बाद ये मेरी सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि या तो अपना कोई एक एम डिसाइड कीजिए, एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए कि मुझे इतना पढ़ना है, मुझे ये सब्जेक्ट में इतना करना है, इस महीने में करना है या 7 दिन में करना है। टाइम बनाइए, डेली का बनाइए, वीकली बनाइए, मंथली बनाइए, जैसे बना सकते हो वैसे बनाइए। तो मैं कहना चाहूँगा या तो तब आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा, और या फिर आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है रात में उसी से पढ़ने की शुरुआत करें, तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और आपको आगे के सब्जेक्ट में याद करने की इच्छा भी जागृत होगी। तो मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर चुका हूं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कम रोशनी में आपको नहीं पढ़ना है।
कम रोशनी में आपको नहीं पढ़ना है। नंबर दूसरी बात है, जो खाना आप 3 बार में खाते हो उतना ही खाना आपको 5 बार में खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाओगे तो इससे आपको एनर्जी लेवल भी बनी रहेगी और आपको नींद नहीं आएगी। इसी से रिलेटेड मैंने एक पॉइंट और बताया था कि आपको खाली पेट बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया दोपहर के बाद अगर हो सके तो दोपहर के बाद मैं कहूँ तो आप 1 घंटे का रेस्ट ले सकते हो, यानी 40-45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक के बीच का एक रेस्ट ले सकते हो, या आप उसको झपकी बोल सकते हो। क्योंकि आप 1 घंटे सोने के बाद ना आप अगर 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं बच्चों, आप ये कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पानी पी सकते हो पानी पीने की हैबिट डालिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा अगर हो सके तो आप बोलकर, चलकर, टहलकर या लिखकर जैसे भी कर सकते हो वो आप पढ़ने का प्रयास करें। और अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ बच्चों, ये इन सभी का बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट बताने जा रहा हूँ। वो ये है बच्चों कि आपको ना कभी भी चारपाई, बेड, इन पे बैठ के कभी नहीं पढ़ना है। ये सबसे पहली पॉइंट है जो आपको माइंड सेट में अपने रखनी है। कभी भी चारपाई, बेड पर बैठ के नहीं पढ़ना है बच्चों, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, हमारे शरीर को रिलैक्सेशन मिलता है, फिर हम धीरे धीरे फैलते चले जाते हैं और हम आराम से सो जाते हैं। क्योंकि जब हमें नींद आती है, हम कितना भी प्रयास कर लें बच्चों, हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, हम कब सो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ऐसी बहुत सारी समस्या आती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो एक चेयर लाएं और उस चेयर पे बैठ के और एक टेबल पे बुक रख के, अगर टेबल नहीं है घर में जो भी आपकी व्यवस्था बन सकती है वो बना के आप आराम से पढ़िए, ठीक है। तो आपको चारपाई छोड़नी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ आपको जमीन पे भी चटाई बिटाई बिछा के नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा सबसे बेस्ट सजेशन आपको यही है कि अगर आपको कभी भी पढ़ाई करनी है तो आप चेयर एक रखिए और चेयर पे बैठ के आराम से पढ़ाई कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों मैंने जो महत्वपूर्ण बिंदु बताया ना, मैं गारंटी और ये दावा करता हूं कि जो भी बच्चे मेरी इस वीडियो के माध्यम से मेरे ये रूटीन को फॉलो करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं कहीं से ढूंढ के नहीं लाया। मैंने काफ़ी सोच विचारने के बाद ये चीज़ें बताई हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, ठीक है। काफ़ी लोग यूज भी करते हैं, काफ़ी लोगों को नींद आती है तो क्या करते हैं, सर चाय पी लूँ, सर कॉफ़ी पी लूँ, कमेंट करके बताते हैं, बोलते सर कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, सर चाय पी लेनी चाहिए। भाई वो सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर मैंने जो आपको रामबाण उपाय बताया है ना, अगर ये आप फॉलो करोगे, जी मैं आपसे ही कह रहा हूँ, अगर ये आप फॉलो करोगे ना तो 100% गारंटी के साथ मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको शायद इस नींद वाली प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा छुटकारा मिल सकता है। तो बच्चों इसी लाइफ चेंजिंग कंटेंट वाली सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं आशा करता हूँ, हेल्पफुल होगा। फिर इसी सीरीज में मैं आपसे ही रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक और कोई अच्छा सा वीडियो लेके आऊँगा। तो चिंता ना करें, इस पर ध्यान दें, इस वीडियो को देखें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।